आज बहुत सर्दी है। आज तो लोग मेरा सरसों का साग और मक्की रोटियां खाने जरूर आएंगे। यही सोचकर बूढ़ी माँ यानी राहदा सर्दी की परवाह न करते हुए बड़े शौक से सरसों का साग बनाती है और फिर मुक्की का आटा तैयार करके अपने ढाबे में बैठ ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। और तब ही एक ग्राहक भी आ जाता है। ओ, आज तो बहुत सर्दी है और भूख भी लगी है। उम्मा, खाने में क्या मिलेगा? हाँ, तो बस सरसों का साग और मक्की रोटियां ही मिलती हैं। कुछ और नहीं है क्या उम्मा? नहीं बेटा, यहाँ तो बस सरसों का साग और मक्की रोटियां ही मिलती हैं। अरे खाकर तो देखो बेटा, साग में मक्खन डालकर दूंगी। अरे रहने दो उम्मा, भला ये भी कोई खाना है? मुझे नहीं खाना। ये कहकर वो ग्राहक ढाबे से निकल जाता है और राहदा उदास होकर इसे देखती रह जाती है। पहले तो लोग सरसों का साग और मक्का की रोटियां बड़े चाव से खाते थे, पर आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। कोई ऐसा सेहतमंद खाना खाना पसंद ही नहीं करता। बेचारी राहदा कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह उठती, खेत से सरसों और बतेवो लेकर आती, मगर उनको खाने के लिए पूरे दिन में कोई एक दो ग्राहक आते और उसका सारा खाना बेकार ही जाता। इसी कारण राहदा की कोई आमदनी नहीं हो पाती है और वही अभाव में जीने को मजबूर हो जाती है। वही रोने लगती है और रोते रोते इसे वही दिन याद आ जाता है जब सर्दियां शुरू होने से पहले वही अपने बेटों के घर गई थी। बेटा रमेश, अब सर्दियां आ गई हैं। भला मैं तुम लोगों से दूर अकेली कैसे रह पाऊंगी? तो मुझे अपने घर रख लो। ठीक है माँ। क्या ठीक है माँ? ये सौरीश भी तो उनका बेटा है। फिर उनके घर क्यों नहीं रह लेती माँ जी? हमारे घर में इतनी जगह ही कहाँ है कि हम माँ जी को अपने साथ रख ले। वैसे भी इस तेनद में मैं उनका ख्याल ना रख पाऊंगी। बेटा सौरीश, ये बाव क्या कह रही हैं? माँ, जब यही तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती तो भला हम कैसे रख सकते हैं? हमसे तुम्हारे लिए जो बन पड़ेगा वही कर देंगे। ठीक है बेटा, जब अपने पेट के जाय ही बदल गए तो फिर इन दूसरों की जाय बावों से किया गला। यही बात याद आते ही राहदा के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो काफी देर तक रोती रहती है, मगर तब ही इसके पास जोकर जैसा एक बोना ग्राहक आता। माई, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? बेटा आओ बैठो। राहदा के ये कहने पर बोना आदमी उसके ढाबे में आकर बैठ जाता है और राहदा इसके सामने सरसों का साग और मक्का की रोटियां रख देती है। सरसों का साग और मक्का की रोटियां देख बोना खुशी से झूम उठता है। वाह, मजा आ गया। माही, अपने तो मेरा मनपसंद खाना बनाया है। माई, गर्म गर्म सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाकर तो मजा आ गया। पर लोग तो उसे घास फूस का खाना समझते हैं बेटा। कोई खाना ही नहीं चाहता। खाएंगे, पहले मैं खा रहा हूं, बहुत भूखा हूं। हाँ हाँ खा बेटा खा, मैं तुझे गर्म गर्म रोटियां सीख कर दूंगी। ये कहकर बोना रुझ कर खाना खाता है और फिर डकार लेते हुए कहता है। गर्म सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाकर तो मजा आ गया। ये कहकर बोना राहदा को सोने का एक सिक्का देते हैं। ये लो माई, खाने का पैसा। ये सोने का सिक्का? अरे ना ना बेटा ना, मैं ये नहीं ले सकती। पर क्यों माई? वो इसलिए बेटा क्योंकि मेरी रोटियां तो 20 रुपए की हैं और ये सोने का सिक्का तो हजारों का है। इसे तो मैं बिल्कुल ना लूंगी। मैं कोई लालची थोड़ी ना हूं बेटा। पर माई, मेरे पास तो यही पैसा है। तो दुखी ना हो बेटा, तूने खाना खा लिया। ये सुनकर बोना सके को अपनी जेब में डाल लेता है। कहा माई, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है। माई, क्या मैं इस सर्दी आपके पास रह सकता हूँ? मैं आपके ढाबे में सरसों का साग और मक्का की रोटियां बनूंगा, तो देखना आपका ढाबा खूब चलेगा। अरे मुझ बुढ़िया की ऐसी किस्मत कहाँ बेटा, फिर भी तो यही चाहता है तो रह सकता है। तेरे कारण मेरा भी दिल लगा रहेगा। ये कहकर राहदा बोने को अपने ढाबे में रख लेती। बोना पहले दिन से ही ढाबे का सारा काम संभाल लेता है और सुबह जब तक राहदा सोकर उठती इससे पहले ही खेतों से सरसों बते वो आधी ले आता और सरसों का साग बनाकर रख देता। रोटी बनाने के लिए मक्का का आटा राहदा फूली नहीं समाती। अरे वाह बोना बेटा, तो बड़े काम का निकला रहे। तूने तो मेरे उठने से पहले ही
खाने की सारी तैयारी कर ली, फिर क्या माई? पर इस खाने के लिए ग्राहक भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे बेटा? आएंगे माई, देखना बहुत लोग आएंगे। आज से जो भी हमारा सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। काश ऐसा हो जाए बेटा। देखना माई, ऐसा ही होगा। इस दिन बोने की ये बात सच ही हो जाती है। उनके ढाबे पर अच्छे ग्राहक आते हैं और जो भी खाना खाता है सचमुच उंगलियां चाटता रह जाता है। इस दिन के बाद तो राहदा का ढाबा चल ही निकलता है।